Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हो गया। चलिए, तो आज आप लोग को एक पर्सनल ये वीडियो आप लोग को बना रहे हैं। और आज कल से हम 10 क्लास के बच्चे लोग के लिए हिंदी पढ़ाने के लिए शाम में क्लास कर दिए हैं। इसके वजह से आज एक ऐसा दिन है जो कि हर देश के लोगों को जानना चाहिए। तो आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर एक कुछ खास दिन है जो कि हम आप सभी को आज बताने वाले हैं। तो 26 नवंबर क्यों है, क्या खास दिन है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज पूरे 130 करोड़ लोगों को भी ये जानना चाहिए कि आज क्या खास दिन है। तो चलिए हम आज आप सभी को बताते हैं कि आज 26 नवंबर है। और जैसे ही 26 नवंबर है तो आपको समझ में लग रहा है कि सर 26 नवंबर तो है, हर साल आता है। 27 नवंबर कल होगा, कल 25 नवंबर था। तो आज हम आप लोग को बता देते हैं कि आज ही का दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी का हमारा देश का जो संविधान हुआ था वो बनकर कंप्लीट हुआ था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर तैयार हुआ था। तो इसीलिए आज 26 नवंबर है। तो आज हम लोगों का संविधान दिवस है। आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज पूरे देश के लोग संविधान दिवस मनाएंगे। इससे पहले हम आपको चर्चा करना चाहते हैं कि आज का दिन जो 26 नवंबर है, ये 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश का संविधान को लागू किया गया था। ये 2 महीना का डिफरेंस था। याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा देश का संविधान कंप्लीट हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। आप लोग ध्यान दीजिए, बच्चे लोग हैं, इन लोग को रहने दिन लोग भी पढ़ने आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हर देश के लोगों को ये संविधान क्यों बनाया गया, क्यों जरूरी पड़ा, कितने दिन में बना, ये सारे चीज। तो आप लोगों को 2 चीज याद हो गया कि 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान जो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा, ये जो हमारा देश का जो संविधान है वो कितने महीने में तैयार हुआ, किसने लिखा? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि संविधान को लिखने वाला व्यक्ति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये देश का संविधान लिखे हैं, है ना। ये कितना दिन में लिखाया है? तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि ये देश का हमारा जो संविधान है, एक चीज आप लोग को बता देते हैं कि ये दुनिया पूरे संसार का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान भारत का है। याद रखेंगे, हम लोग को गर्व की बात है कि पूरे दुनिया, है ना, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान जो है लिखित और सबसे बड़ा अगर है तो हमारा भारत का है। समझ में आ गया? इसको लिखने में आपको बता देते हैं कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, ठीक है। 2 साल 11 महीना 18 दिन हमारे देश का संविधान को लिए लिखने में लगा। और एक सबसे बड़ी चीज है कि यह स्थापना दिवस, जो ये संविधान दिवस पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन 2015 से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह संविधान दिवस क्यों लिखा गया, किस लिए लिखा गया? तो आप सभी को मालूम है कि इसका दूसरा नाम है कानून। संविधान दूसरा नाम है कानून,
है ना। तो अगर मनुष्य भारत में कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कौन सा क्या करने के लिए, ये सब सारा चीज हमारे देश का नियम को जरूरी है, उसी को हम कानून कहते हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति को अगर ये संविधान अगर नहीं रहता तो हमारे देश में पहले संविधान से पहले चले जाइए बहुत छुआछूत था, गरीबों को अत्याचार करते थे, अमीर लोग ऐश करते थे, है ना, हिंदू मुस्लिम क्या करते थे, जात पात क्या करते थे। लेकिन हमारे देश का जब से संविधान लिखाया 2 साल 11 महीना 18 दिन में जब से हमारा संविधान लिखाया तब से हमारे देश में है अगर किसी व्यक्ति को अगर बच्चे को अगर छोटे बच्चे को काम कराया जाता है तो उस पर गिरफ्तारी हो जाएगा, उसके ऊपर आरोप लगेगा। अगर कोई महिलाओं को अधिकार नहीं देता है तो उसके ऊपर केस होगा। अगर कोई अमीरी और गरीबी दिखाता है यानी इसको हम लोग भेदभाव कहते हैं, अगर कोई जाति भेदभाव हो, लिंग भेदभाव हो या धर्म भेदभाव हो या आपका कोई यानी अमीरी गरीबी का भेदभाव, अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करता हो तो उसे इस कानून में है कि उसके ऊपर मनहानि का यानी भेदभाव के ऊपर आरोप हो सकता है। तो ये हमारे देश को संविधान लाने की जरूरत था और आज हमारे देश में संविधान की ही वजह से सभी को गरीब अमीर छोट बड़ सभी लोगों को एक साथ जीने का मौका मिलता है। तो हमारा संविधान के बारे में सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए और सभी बच्चों को और सभी गार्जियन को भी ये देखना चाहिए। और एक बात और बताते हैं कि भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला है, इसी संविधान ने मौलिक अधिकार दिया है जो मौलिक अधिकार 6 है। कभी अगर आप लोगों को मौका मिलेगा तो हम मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन याद रखेंगे संविधान को लिखने का कारण और संविधान को आने के कारण यही है कि लोगों में क्या कैसे क्या होना चाहिए। तो हमारे देश का जो 26 जनवरी 1950 से पहले जब हमारे देश का संविधान नहीं था तो लोग अनेक प्रकार के शोषण करते थे, अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे, लेकिन हमारा देश का कानून बना, हमारा देश का संविधान लिखा, इसके बाद कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। अगर कोई अत्याचार करता है तो जो व्यक्ति अत्याचार करता है जिसके ऊपर करता है वो व्यक्ति आपको जाकर वो आपको थाना में केस कर सकता है, उसके ऊपर अत्याचार का मुकदमा चलेगा। तो इस तरीका से सारा संविधान का है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, जो कि हमारा देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखकर कंप्लीट हुआ था, लेकिन हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप लोग को याद होगा कि आज से 2 महीना पहले 2 महीना बाद हमारे देश का जो 26 जनवरी आएगा वो हमारे लाल किला पे झंडा फहराया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि अभी भी हमारे देश का कानून है और अभी भी हमारे देश का संविधान है। तो आप लोग संविधान के बारे में समझ गए, और अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा वो सवाल कर सकते हैं कि किसका है क्या है, और इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इस तरीका से संविधान दिवस आज मनाया जा रहा है, सभी लोगों को जानने की जरूरी है, इसलिए हम आप सभी को आज इस क्लास के लिए वीडियो बनाए हैं और इसलिए आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 10 के बाद आप आईए में चल जाइएगा, लेकिन ये चीज़ को समझ में आएगा या नहीं आएगा, इसलिए आपको ये बनाया जा रहा है। तो आज संविधान के बारे में बताया गया, बस आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.